गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन EL 306 पढ़ाऊँगी। लास्ट क्लास में हमने अपने बेसिक्स को क्लियर करने की कोशिश की थी, क्योंकि जब भी हम कोई एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि उसमें जो बेसिक्स हमारे यूज़ में आने वाले हैं उसको हम एक बार रिवाइज़ कर लें। इससे हमें सब्जेक्ट को समझने में हेल्प मिलती है। तो हमने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के जो बेसिक्स हैं उसको क्लियर करने के लिए डिस्कस किया था। मैंने आपको असाइनमेंट भी दिया था, होपफुली आपका पूरा होने वाला होगा और आप उसको विद इन टाइम सबमिट कराएंगे। गुड, राइट। इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि जब भी हम कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो बहुत ज़रूरी होता है कि हम जाने कि हम वो पढ़ क्यों रहे हैं, वो हमारे लिए क्यों यूज़फुल है, हमारी ब्रांच से क्या रिलेशन है उस सब्जेक्ट का। जब तक कि हम ये क्यूरियोसिटी अपने अंदर नहीं रखेंगे तो हम ज्ञान अर्जित नहीं कर पाएंगे, हम सिर्फ रटते जाएंगे। एंड कभी भी कोई भी पढ़ाई रट के नहीं करनी चाहिए, समझ के करनी चाहिए। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन के ओवरव्यू को समझेंगे और ये जानेंगे कि अपनी ह्यूमन बॉडी एक कॉम्प्लेक्स कंट्रोल सिस्टम कैसे है। और वो जानने से पहले मैं मानती हूँ कि आपके भीतर ये प्रश्न उठ रहा होगा कि बायोमेडिकल जो वर्ड है ये है रिलेटेड विद मेडिकल साइंसेस, राइट। तो बीइंग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हम इसकी स्टडी क्यों करें? क्वेश्चन उठना सही भी है और होना भी चाहिए, क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि हम इस सब्जेक्ट को पढ़ क्यों रहे हैं, हमारे लिए क्यों यूज़फुल है, हमारे इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं आएगा। और अगर इंटरेस्ट नहीं आएगा तो हम उस सब्जेक्ट को अच्छे से समझ भी नहीं पाएंगे। दूसरा वर्ड इस ब्रांच के सब्जेक्ट का है इंस्ट्रूमेंटेशन। नो डाउट इंस्ट्रूमेंटेशन वर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, बट अगेन अगर हम बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो ये तो डॉक्टर्स के यूज़ के हैं, बिकॉज डॉक्टर्स इन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करके जो भी पर्सन उनके पास ट्रीटमेंट के लिए जाता है उसकी डिजीज़ को डायग्नोज करते हैं और उसके पश्चात उनका ट्रीटमेंट देते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में उठने स्वाभाविक हैं और उठने भी चाहिए कि हम अपनी क्यूरियोसिटी को जगाए रखें, और जब हमें इन आंसर्स मिल जाते हैं तो हमारा इस सब्जेक्ट को पढ़ने में और समझने में नो डाउट इंटरेस्ट डेवलप होगा। तो ये दोनों क्वेश्चंस जो हमारे दिमाग में उठ रहे हैं कि बायोमेडिकल इज़ रिलेटेड विद मेडिकल साइंसेस as well as instruments, although related with electronics engineering, but again it is use of doctors. So why we are studying this particular subject? So the simple answer is, जैसा कि हम पिछली क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। वो ऑर्गन्स बहुत सारे टिश्यूज से मिलकर बने हैं और वो टिश्यूज़ जो हैं वो बहुत सारी सेल्स से मिलके बने हैं। तो यानी हमारी बॉडी का जो स्मॉलेस्ट लिविंग पार्ट है वो क्या है? सेल है। और ये जो लिविंग पार्ट है ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करता है। जो हमारी सेल होती हैं बॉडी की वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करती हैं, और क्योंकि ये लिविंग बॉडी है, लिविंग बॉडी सेल सिग्नल जनरेट कर रही है, तो इस सिग्नल को बायोइलेक्ट्रिकल सिग्नल कहते हैं। और ये बायोइलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कुछ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा पिक किए जाते हैं और रिकॉर्ड किए जाते हैं, और वो इंस्ट्रूमेंट्स बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं। सो दिस इज़ क्लियर कि कैसे बायोमेडिकल साइंसेस जो हैं वो हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के ऊपर बेस्ड हैं। ये इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स के द्वारा डिज़ाइन किए जाते हैं और वो मेडिकल साइंसेस को
सहयोग प्रदान करते हैं, जो आज की डेट में मेडिकल साइंसेज इतनी एडवांस है, वो बिकॉज ऑफ आर ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, बिकॉज ऑफ सच अ डेडिकेटेड इंजीनियर्स। मे बी आप में से कोई फ्यूचर में ऐसी कोई रिसर्च कर सकता है। गुड। ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जब ये बन जाते हैं उसके बाद यूज़ तो डॉक्टर्स के द्वारा, डायग्नोस्टिक सेंटर्स के द्वारा यूज़ किए जाते हैं, पर अगेन इनकी जो सर्विसेज और जो मेंटेनेंस है वो इंजीनियर्स के द्वारा ही की जाती है, जैसे कि आप बनने जा रहे हैं। तो आपको जानकर ये बहुत खुशी होगी कि अगर आप अपने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ब्रांच का सिर्फ एक ये सब्जेक्ट बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं और इसकी जो कंसेप्ट्स हैं उसको यूज़ करना जानते हैं, तो फ्यूचर में खाली सिर्फ एक ये सब्जेक्ट ही आपके कैरियर को बिल्डअप करने में सपोर्ट करेगा, क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट्स इंडस्ट्रीज़ तैयार करती हैं बायोमेडिकल सपोर्ट के लिए, उन इंस्ट्रूमेंट में आप जैसे डिप्लोमा इंजीनियर्स उनकी सर्विस के लिए, मेंटेनेंस के लिए सर्विस इंजीनियर का अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं। सो इज़ इट नॉट गुड? सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आया? हम डेफिनेटली पढ़ना चाहेंगे। वेरी गुड। और इसको हम अच्छे से समझना भी चाहेंगे। इससे पहले कि हम अपनी बॉडी को इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से रिलेट करें, बेसिक्स तो आपने लास्ट क्लास में जो मैंने बताए थे उसको क्लियर किए ही हैं। एक और टर्म है कंट्रोल सिस्टम, जो हम इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ करते हैं, हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। इनफैक्ट आप लोग शायद पढ़ भी चुके होंगे, बट एक बार हम यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं ताकि हम इजीली समझ पाएँ कि हम अपनी ह्यूमन बॉडी की इंजीनियरिंग को समझ पाएँ कि वो कैसे इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। तो कंट्रोल सिस्टम दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और दूसरे होते हैं क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में हम इनपुट देते हैं एंड आउटपुट लेते हैं, और ये जो एक बॉक्स दिखाया गया है यहाँ पर, ब्लैंक बॉक्स दिखाया गया है, इसके अंदर कोई भी सर्किट हो सकता है, कोई भी डिवाइस हो सकता है। उस डिवाइस को जब भी हम कोई इनपुट देते हैं, उस डिवाइस की जो उसकी डिज़ाइनिंग है उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट मिलता है, राइट। और क्लोज लूप सिस्टम में, जो मैंने यहाँ पे फिगर अभी नहीं दिखाया है, आउटपुट से एक फीडबैक सिग्नल इनपुट पे जाता है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको बेसिकली सपोर्ट करने के लिए कि हमें इनपुट कम करना है या ज़्यादा करना है, हमारे डिज़ायर्ड आउटपुट के अकॉर्डिंग उस फीडबैक जो सिग्नल है उसके थ्रू हम इनपुट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं ताकि हमें डिज़ायर्ड आउटपुट मिल जाए। वो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम कहलाता है, क्योंकि उसमें हम डिसाइडेड आउटपुट पा सकते हैं। कंट्रोल सिस्टम की अगर हम बात करें कि जो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम मैंने यहाँ दो तरह के दिखाए हैं। एक ये है जिसको हम सिंपल कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। इस कंट्रोल सिस्टम में सिंगल एक इनपुट है और सिंगल ही एक आउटपुट है, तो इस सिस्टम को हम सीसो सिस्टम भी कहते हैं, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट सिस्टम। और ये सिंपल कंट्रोल सिस्टम है। अगर इनपुट एक से ज़्यादा हो जाते हैं और आउटपुट भी एक से ज़्यादा हो जाते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स कंट्रोल सिस्टम कहलाता है। इसमें मोर देन वन इनपुट है, जिसको हम यूँ कह सकते हैं मल्टीपल इनपुट्स हैं, और मोर देन वन आउटपुट है जो कि मल्टीपल आउटपुट्स हैं। तो ये मीमो सिस्टम है, ये सीसो सिस्टम है। तो अगर सिंगल इनपुट और सिंगल आउटपुट है तो सिंपल कंट्रोल सिस्टम, और अगर मल्टीपल इनपुट और मल्टीपल आउटपुट है तो ये मीमो कंट्रोल सिस्टम है। अब हम ये समझेंगे कि हमारी ह्यूमन बॉडी को हम सबसे पहले हम इंजीनियरिंग से कंपेयर करेंगे कि कैसे हमारी ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को या डिफरेंट ऑर्गन्स को हम इंजीनियरिंग सिस्टम से रिलेट कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि हमारी बॉडी का जो लोएस्ट लिविंग पार्ट है वो है हमारा सेल,
और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो हमारी बॉडी के सेल्स हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करती हैं, राइट। तो जब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करती हैं यानी ये किससे रिलेटेड हो गई, इलेक्ट्रिकल सिस्टम से, राइट। इसी तरह हमारी बॉडी का जो पार्ट है ब्रेन, अब ब्रेन हमारी बॉडी में क्या काम करता है, पूरी बॉडी के ऑर्गन्स को बेसिकली एक्टिविटी करने के लिए सिग्नल्स देता है। जो वो पिक करते हैं वो ब्रेन को सेंसेशन भेजते हैं, सिग्नल्स भेजते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो ब्रेन उनको वापस डायरेक्ट करता है कि उनको कैसे काम करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें तो अगर हमारा हाथ किसी गर्म चीज़ पे टच हो जाता है तो वो सेंसेशन कि हमारा हाथ वो हमारी गर्म चीज़ पे टच हुआ है, वो सेंसेशन हमारे ब्रेन में जाते हैं और ब्रेन इमीडिएट हमें रिएक्ट करता है, हमारी जो हाथ की मसल्स हैं उनको इमीडिएट डायरेक्शन देता है कि अपना हाथ हटा लो, तो हमारा हाथ हम ऑटोमेटिकली वहाँ से हटा लेते हैं। तो ब्रेन बेसिकली हमारी बॉडी का क्या है, कंप्यूटर सिस्टम है, CPU सिस्टम है, जो सारी मेमोरीज भी अपने अंदर स्टोर करके रखता है, चाहे हमारी पास्ट की मेमोरी हो, चाहे फ्यूचर के ड्रीम्स हो या प्रेजेंट में मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ वो सब आपके कहाँ पे स्टोर हो रहा है, ब्रेन में स्टोर हो रहा है। वेरी गुड। तो ब्रेन हमारी बॉडी का क्या हो गया, कंप्यूटर सिस्टम है या CPU सिस्टम है। तो ये भी क्लियर हो गया कि ये कैसे इंजीनियरिंग से रिलेट हो गया। नेक्स्ट अगर हम पार्ट पे जाते हैं, आईज, आँखों से हम देखते हैं। जब कोई भी चीज़ हम देखते हैं तो उसकी एक इमेज हमारी आँखों में, हमारे आँखों के रेटिना पे बनती है एंड देन उसके बाद वो चीज़ हमें दिखाई देने लगती है। तो ये आईज जो है वो किससे रिलेटेड हो गई, इंजीनियरिंग के ऑप्टिकल सिस्टम से, क्योंकि ऑप्टिकल सिस्टम में हम यही देखते हैं कि किस तरह से इमेज को हम कैच कर पाते हैं और उसको उसके ऊपर स्टडी कर पाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारी ईयर्स एंड टंग, कानों से हम सुनते हैं और जो जीभ है वो हमें बोलने में हेल्प करती है। तो ये मिलके हमारा क्या बनता है, एकॉस्टिकल सिस्टम, क्योंकि जो जीभ हमें बोलने में जो हेल्प करती है, जो साउंड एनर्जी उससे निकलती है, वो साउंड एनर्जी जब हमारे कानों में जाती है देन उसके माध्यम से वो हमें वो जो साउंड एनर्जी है वो हमें शब्दों में सुनाई देती है। तो ईयर्स एंड टंग मिलके क्या बनाते हैं, हमारा एकॉस्टिकल सिस्टम, जो हम इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं। अगेन नेक्स्ट हमारी अगर हम बॉडी के पार्ट्स की बात करें, आर्म्स, लेग्स एंड बॉडी मसल्स। तो जो आर्म्स हमारी बाजू हैं, हमारी लेग्स पैर हैं, जिनकी सहायता से हम अपनी बॉडी में मूवमेंट देते हैं। बॉडी मसल्स जो होती हैं वो हमें हेल्प करती हैं। ये जो सिस्टम है ये हमारा क्या मिलके बनाता है, मैकेनिकल सिस्टम। अगर हम इंजीनियरिंग के किसी भी मैकेनिकल सिस्टम की बात करें तो एक मशीनरीज होती हैं जो मूव करती हैं, जो किसी वर्क के लिए जब ऑपरेट होती हैं तभी वो वर्क उस मशीन के द्वारा किया जाता है। तो आर्म्स, लेग्स एंड बॉडी है वो हमारी क्या मिलके बन गई, मैकेनिकल सिस्टम। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। यद्यपि ये हमारा वन वे कम्युनिकेशन है, जैसे ई क्लास में तो मैं आप लोगों से इंटरेक्ट कर पा रही थी, पर यूट्यूब वीडियो के माध्यम से हम प्रेजेंट कंडीशन में जब मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ, ये रिकॉर्ड हो रहा है, तब मैं आपसे इंटरेक्ट नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज आप लोगों की डिमांड है कि आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाए ताकि आप इससे जब भी चाहें दोबारा इसको रिवाइज कर सकें। तो आपकी डिमांड को देखते हुए और डिपार्टमेंट के डायरेक्शंस को फॉलो करते हुए अब मैं ई क्लास की जगह आपको यूट्यूब वीडियो लेक्चर के माध्यम से पढ़ा रही हूँ। इस वक्त जब मैं पढ़ा रही हूँ तो लाइव तो आप इस लेक्चर को नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, पर नो डाउट जब आप देखेंगे तो आप किसी भी क्वेरी, कोई भी क्वेरी हो तो जो हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है उस पर आप अपनी क्वेरी भेजिए, आपकी हर क्वेश्चन का मैं आपको आंसर दूँगी, राइट। पर पढ़ाई ज़रूर कीजिएगा एंड रेगुलर रहिएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा हार्ट, आर्टरीज एंड वेन्स। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको दोबारा बता दूं, आप में से बहुत सारे विद्यार्थी हिंदी मीडियम से आज तक पढ़ के आए होंगे, पर इंजीनियरिंग में प्लीज़ आप बेशक पढ़ें हिंदी मीडियम में, पर जो टर्मिनोलॉजी है, जो टेक्निकल टर्म्स हैं वो प्लीज़ इंग्लिश में याद करें, क्योंकि आप जिस क्राउड से इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद प्रोफेशनल कैरियर में जिस क्राउड से, डॉक्टर्स से, डायग्नोस्टिक सेंटर्स में,
जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर से जब आप डिस्कस करेंगे, या जो इंडस्ट्रीज़ बेसिकली आपके लिए जो मशीनरी बनाती हैं मेडिकल साइंसेस के लिए, जब आप उनकी सर्विसेज करेंगे, तो आप जब उन इंजीनियर से इंटरेक्ट होंगे तो आपको टर्मिनोलॉजी तो इंग्लिश में यूज़ करनी पड़ेगी, बिकॉज ये ग्लोबल लैंग्वेज बन चुकी है और कोई दूसरी लैंग्वेज सीखने में हमें कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो हमारे कहीं ना कहीं हमारी एक्स्ट्रा नॉलेज को सपोर्ट करती है और हम जो बताना चाहते हैं सामने अपने जो भी क्लाइंट है उसको बताने के लिए हमें वो दूसरी लैंग्वेज सपोर्ट करती है। तो प्लीज़ टेक्नोलॉजी जो टेक्निकल टर्म्स हैं वो आप इंग्लिश में ही पढ़ें, इसको हिंदी में ना पढ़ें। तो हो सकता है आपको स्पेलिंग में प्रॉब्लम आए, तो आप लिख बेशक एग्ज़ाम में हिंदी में दें। जैसे हार्ट अगर आपको लिखना है तो आप HEART ना लिख के ह पे आकी मात्रा ट के ऊपर र लगा के हार्ट लिख दें, ये चलेगा। पर धीरे धीरे आप इसको इंग्लिश में टर्मिनोलॉजी को यूज़ करने की आदत डालें, ताकि जिस क्लाइंट्स क्राउड से आपको आगे डील करना है वो आपकी भाषा को समझ पाए। गुड, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारी बॉडी के अगर हम हार्ट, आर्टरीज और वेन्स की बात करें तो ये हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन के काम आते हैं। तीनों मिलके हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करते हैं। तो ब्लड फ्लूइड है, तो फ्लूइड जब सर्कुलेट होता है तो अगर हम इंजीनियरिंग में बात करें तो उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलिक सिस्टम। तो इस प्रकार हार्ट, आर्टरीज और वेन्स मिलके हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम बना है, राइट। नेक्स्ट अगर हम अपने ऑर्गन्स की बात करें, लंग्स एंड नोज से हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, फ्रेश एयर लेते हैं, जो डीऑक्सीजनेटेड एयर हो जाती है उसको हम बाहर निकाल देते हैं और उसमें लंग्स हमारा सपोर्ट करते हैं। नोज से जब हम एयर लेते हैं वो लंग्स में जाती है एंड देन लंग्स आगे अपना काम करते हैं। तो लंग्स और नोज मिलके जो और बेसिकली क्या करते हैं, वो एयर का आदान प्रदान में सपोर्ट करते हैं और वो हमारा कहलाता है, बेसिकली हमारी बॉडी में एयर प्रेशर को भी कंट्रोल करते हैं। वो उसको हम रिलेट करें तो वो है हमारे इंजीनियरिंग सिस्टम का न्यूमैटिक सिस्टम। क्लियर, राइट। इसी तरह जो हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं, सेल्स का सेलुलर जो मेटाबॉलिज्म है वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। तो वो हमारी बॉडी का क्या हो गया, थर्मल सिस्टम हो गया। गुड। इसी तरह जो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हम खाना खाते हैं, हमारी बॉडी में जो हम खाना खाते हैं वो फूड पार्टिकल्स को पहले तो हम मुंह में बिल्कुल पेस्ट की तरह खा लेते हैं, उसके बाद जब हम अंदर ले जाते हैं तो जो हमारे ऑर्गन्स काम करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, वो जब काम करके उसको अगेन फूड पार्टिकल्स को ब्रेक करके जो बेसिकली केमिकल्स में कन्वर्ट करते हैं। तो वो जो अगर हम उसको रिलेट करें, जो केमिकल्स हमारी बॉडी में, जो हमारी बॉडी को जिस फॉर्म में फूड डाइजेस्ट हो सकता है उस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर हम इसको इंजीनियरिंग से रिलेट करें तो ये हमारा हो गया केमिकल सिस्टम, राइट। इसी प्रकार हमारी बॉडी में थ्रू आउट द बॉडी, ब्रेन से लेकर अगर हम पैरों तक की बात करें तो एक पूरा का पूरा नर्व्स का एक जाल बिछा हुआ है जो ब्रेन से सेंसेशंस को डिफरेंट ऑर्गन्स तक, टिश्यूज़ तक, इवन सेल्स तक ले जाता है और वहाँ से जो भी उनकी जो भी वो लोग जो पिक करते हैं वो वहाँ से सेंसेशन को वापस ब्रेन पे ले जाता है और उसके अकॉर्डिंग ब्रेन हमें डायरेक्ट करता है। तो ये जो ब्रेन्स को सिग्नल पहुँचाने का काम और ब्रेन से वापस सिग्नल पर्टिकुलर ऑर्गन तक पहुँचाने का काम, उस एक्शन के रिएक्शन तक, जैसे मैंने आपको गर्म चीज़ पे हाथ रखने का एग्जांपल दिया, या दूसरा एग्जांपल मैं आपको दूं कि अगर हमारी आँखों की एकदम धूल आंधी उड़ती है और हमारी आँखों के पास कोई अगर डस्ट पार्टिकल या कोई छोटे छोटे तिनके आने लगते हैं तो हमारी आँखें अपने आप बंद हो जाती हैं, बिकॉज वो डस्ट पार्टिकल और तिनकों की जो इमेज हमारी आईज़ में आती है वो एकदम सेंसेशन देती है हमारे ब्रेन को कि ये पार्टिकल्स सामने आ रहे हैं। तो ब्रेन इमेज डायरेक्ट कर हमारी आँखों को सेंसेशन देता है कि अपनी पलकें बंद कर लो। हालांकि ये चीज़ें हम फील नहीं कर पाते, एक्शन और रिएक्शन इतना क्विक और फास्ट होता है। मैं तो ये कहूँगी कि अगर फास्टेस्ट कंप्यूटर अगर
वर्ल्ड में है तो हमारा ब्रेन ही है बेसिकली, राइट। तो उस ब्रेन तक जो सिग्नल्स को लाने और ले जाने का जो काम करता है वो हमारी बॉडी का नर्वस सिस्टम है। और ये नर्वस सिस्टम जब ये काम करता है तो सिग्नल को लाने और ले जाने का काम कौन करता है हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में? कम्युनिकेशन सिस्टम। क्लियर? वेरी गुड। तो इसलिए नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का क्या हो गया? कम्युनिकेशन सिस्टम। तो यहाँ पर आप आसानी से समझ सकते हैं कि हमारी ह्यूमन बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स, ऑर्गन्स या सिस्टम्स हैं वो कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग सिस्टम से रिलेटेड हैं। और इसमें बेसिकली बहुत सारे सिस्टम एक ही बॉडी में काम कर रहे हैं। इसलिए हम अपनी ह्यूमन बॉडी को ये कह सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी हमारा क्या है? कॉम्प्लेक्स कंट्रोल सिस्टम, क्योंकि इसमें मल्टीपल इनपुट्स और मल्टीपल आउटपुट्स हैं। अगर आप अपने जैसे सपोज हम कंप्यूटर सिस्टम की बात करें, कंप्यूटर सिस्टम हमारा क्या है? बेसिकली बॉडी का ब्रेन है। कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करें तो ये क्या है? नर्व्स हैं। ये जो डिफरेंट ऑर्गन्स जो सिस्टम बनाते हैं, जैसे आइज ऑप्टिकल सिस्टम बनाती हैं, राइट। हार्ट और बेसिकली आर्टरीज और वेन्स मिलके हाइड्रोलिक सिस्टम बनाते हैं। सेलुलर मेटाबॉलिज्म बॉडी के जो हैं वो थर्मल सिस्टम बनाते हैं। हमारी लेग्स, आर्म्स और बॉडी मसल्स मिलके मैकेनिकल सिस्टम बनाते हैं। हमारा डाइजेस्टिव जो बॉडी का सिस्टम है वो केमिकल सिस्टम बनाते हैं। इसी तरह एकॉस्टिकल सिस्टम और न्यूमेटिक सिस्टम भी हम पढ़ चुके हैं और इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी हम पढ़ चुके हैं। तो ये जो डिफरेंट बॉडी के ऑर्गन्स हैं, ये सब के सब या पार्ट्स हैं, ये सब कहीं ना कहीं अलग अलग इंजीनियरिंग सिस्टम है। और ये अलग अलग इंजीनियरिंग सिस्टम्स क्या करते हैं? हमारी बॉडी के कम्युनिकेशन सिस्टम को सिग्नल्स भेजते हैं। तो इस कम्युनिकेशन सिस्टम में हमारी क्या गए? मल्टीपल इनपुट्स हो गए, राइट। इसी तरह कम्युनिकेशन सिस्टम फिर वो सिग्नल कहाँ भेजता है? कंप्यूटर सिस्टम को भेजता है। और कंप्यूटर सिस्टम में भी बेसिकली क्या है? मोर देन वन इनपुट हो गए। तो ये बेसिकली क्या बन गए? हमारे मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम बन गए। इसलिए हमारी ह्यूमन बॉडी के अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स कंट्रोल सिस्टम है। होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजकर पूछ सकते हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है कि हमने ये जानना चाहा है कि हम बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन क्यों पढ़ रहे हैं और इसको पढ़ने से हमें फ़ायदा क्या होगा। उसके बाद हमने ये पढ़ा है कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं, पार्ट्स हैं या पूरा सिस्टम है वो कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग के अलग अलग सिस्टम से रिलेटेड है। और सब मिलके अपने आप में एक जो ह्यूमन बॉडी है वो एक कॉम्प्लेक्स कंट्रोल सिस्टम बनाती है। और ये जो कॉम्प्लेक्स कंट्रोल सिस्टम है बेसिकली ये जब सिग्नल्स जनरेट करता है तो हम आगे के लेक्चर्स में जानेंगे कि कैसे सिग्नल जनरेट करता है और इन सिग्नल्स को कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन के माध्यम से रिकॉर्ड कर सकते हैं। और रिकॉर्ड पहले तो पिक कर सकते हैं और पिक करके कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं ये हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक जो हमने पढ़ा है उसमें अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे ज़रूर पूछिए। एंड व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगी, उस असाइनमेंट को आप दिए गए टाइम पर सॉल्व करके भेजिएगा, क्योंकि तभी मुझे पता लगेगा आपने ये लेक्चर अटेंड किया है, राइट, और आपको कितना समझ में आया है। उस अकॉर्डिंग मैं मेरे नेक्स्ट लेक्चर्स में आगे बढ़ूँगी और आपको आगे समझाऊंगी। और आपकी जो भी क्वेरी है व्हाट्सएप ग्रुप पे आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पढ़ाई रेगुलर कीजिए, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बनाए रखिए, तभी सब्जेक्ट आपको समझ में आएगा। एंड ऑलवेज रिमेंबर, हमें सब्जेक्ट को समझ के पढ़ना है, रटना नहीं है। सब्जेक्ट को हमें एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए भी पढ़ना है, प्लस अपना प्रोफेशनल कैरियर में उसको यूज़ कर सकें उसके लिए भी पढ़ना है। ओके, थैंक यू वंस अगेन, ऑल द बेस्ट।